हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इसको हम बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। सो आप बने रहिए, हमारा फुल वीडियो देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके गाइज, चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ऐसे और भी राष्ट्रीय उद्यान होंगे जो जम्मू कश्मीर में होंगे, तो उसको कैसे हम लोग और याद करेंगे? हर क्वेश्चन में तो देना पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम इसी क्वेश्चन में जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड उद्यान होंगे उसको हम लोग कैसे जानेंगे कम समय में। तो पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको क्या कैसे याद करेंगे? तो किस्त, तो कोई भी चीज़ हमें मिलती है या ख़रीदते हैं हम, तो या तो डायरेक्ट पेमेंट करके या तो किस्त के बदौलत। तो इससे याद रखिएगा कि कहाँ किस्त के बदौलत सामान मिलता है, किस्त पे कहाँ सामान मिलता है, तो जम्मू कश्मीर में। तो जब भी दिमाग में आएगा कि किस्त वाला जब क्वेश्चन आएगा कि किस्त पे कहाँ सामान मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर में, तो इससे याद रखिएगा। और एक और है जिसका नाम है डाचीगम। डाचीगम भी है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो डाचीगम को च्युइंगम आप लोग याद रख सकते हैं कि च्युइंगम से आप लोग याद रखिएगा। किस्त से भी याद रख सकते हैं, किश्तवाड़ से किस्त जो कि जम्मू कश्मीर में और डाचीगम से चिंगम जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये दो ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ओके गाइज, तो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में भी और भी उद्यान होंगे, तो उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो पहले तो हम उद्यान के बारे में जान लेंगे और कौन कौन से उद्यान हैं। तो एक जो है वो तो बांधवगढ़ है, दूसरा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है पंचमढ़ी अभ्यारण्य। तो हम इसको एक छोटे से वाक्य में बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे। ये आपको अगर मन करे तो आप इसको नोट भी कर सकते हो या याद भी कर सकते हो, जिससे आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि वो मध्य प्रदेश का ही है। तो गाइज, हमने बताया बांधवगढ़, एक बताया कान्हा किसली राष्ट्रीय अभ्यारण्य और एक बताया पंचमढ़ी। तो इसको हम छोटे से वाक्य में बता रहे हैं। कान्हा बांध पार करके पंचमढ़ी पहुँचे। गाइज, इसको लिख लीजिएगा, आपको बिल्कुल भी 2-4 बार आप याद कीजिएगा, आपको तुरंत ये अभ्यारण्य याद हो सकते हैं। बस आपको ध्यान से सुनना है और इसको नोट डाउन करते जाना है। इससे आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट अभ्यारण्य आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो मैं फिर से वो वाक्य बोल रही हूँ, कान्हा बांध पार करके पंचमढ़ी पहुँचे। मैं इसलिए ज़्यादा स्पीड में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग ध्यान से आराम से इसको समझें। ठीक है गाइज, तो इससे क्या होगा, कान्हा से कान्हा किसलिए याद हो जाएगा, बांध से बांधवगढ़ याद हो जाएगा और पंचमढ़ी से पंचमढ़ी तो याद ही हो जाएगा। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, गोवा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। अब इसमें भी बहुत सारे अभयारण्य या उद्यान हैं, तो इसको हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे कि हमको सारा कर्नाटक में जितने भी उद्यान और अभयारण्य है वो कंप्लीट हो जाए? तो इसका भी हमने एक वाक्य बनाया है जिसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पहले हम जान लें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक तो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये आप लोगों को पता ही है, जो कि कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है गाइज, अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड है बांदीपुर। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो वो भी कहाँ है, कर्नाटक में। एक है भद्रा अभ्यारण्य, वो भी कहाँ है, कर्नाटक में। एक है सोमेश्वर अभ्यारण्य, वो भी कहाँ है, तो कर्नाटक में। और एक तुंगभद्रा है अभ्यारण्य,
वो भी कहाँ है, कर्नाटक में। तो अगर ये हम बारी बारी से क्वेश्चन कराएं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और कंफ्यूज भी आपको करेगा कि किस राज्य का है। तो इसलिए हमने एक छोटे से वाक्य में ये क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश की है ताकि आप लोग को बिल्कुल ही सरल तरीके से याद हो जाए। तो वो वाक्य मैं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको लिखिएगा। सोमवार को भद्रा और तुंगभद्रा ने बांदीपुर में नाग को देखा। गाइस एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। सोमवार को भद्रा और तुंगभद्रा ने बांदीपुर में नाग को देखा। अब इससे कैसे याद करेंगे, तो सोमवार से याद हो जाएगा सोमेश्वर, भद्रा तो है ही, तुंगभद्रा भी है, बांदीपुर भी है और नाग से नागरहोल। ये आप तुरंत इस वाक्य को बोल के या लिख के आसानी से ये याद कर सकते हैं कि ये कर्नाटक का ही है। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो गाइस इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। पखुई से सुई, रुई जो भी है आप लोग आसानी से इसको दिमाग में बैठा के और इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक ही अभ्यारण्य है जिसका नाम है पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है हरियाणा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा गाइस हरियाणा। ठीक है, अब सुल्तानपुर से याद रखिएगा सुल्तान। ठीक है, सुल्तान से आप लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं, सुल्तान तो हरियाणा। ठीक है, चलिए हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो इसका आंसर होगा गाइस हिमाचल प्रदेश। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, हीरो आप लोग याद रख सकते हैं। हीरो से आपको क्या याद रहेगा? ही से हिमाचल और रो से रोहिला। तो हीरो आप कनेक्ट कीजिएगा, क्वेश्चन जब भी आएगा आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो उससे आप लोग को याद हो जाएगा रोहिला। ठीक है गाइस, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप जैसे ही ऑप्शन हिमाचल प्रदेश का देखेंगे, अगर ही और रो हो तो ही रोहिला, रोहिला कनेक्ट कर लीजिएगा और जिससे आपको जवाब मिल जाएगा हीरो। ठीक है गाइस, रोहिला कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का। हीरो आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। इसका आंसर होगा गाइस पश्चिम बंगाल। से हम लोग इस सुंदरवन डेल्टा के बारे में पढ़ें। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, जो बहुत स्टूडेंट को मालूम भी होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जिसको नहीं मालूम है वो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो वो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 8 क्वेश्चन पे आते हैं। 8 क्वेश्चन है, भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। इसका आंसर होगा गाइस गोवा। ठीक है, भगवान महावीर उद्यान कहाँ है? तो गोवा में। ठीक है, भगवान महावीर उद्यान कहाँ है? तो गोवा में। चलिए अब हम लोग 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन है, नुंगर वाइल्डलाइफ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, गोवा, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो इसका आंसर होगा गाइस मेघालय। याद रखिएगा, नुंगर वाइल्डलाइफ अभ्यारण्य कहाँ का है? तो मेघालय का। कहाँ का है? मेघालय। ठीक है गाइस। 10th क्वेश्चन है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा गाइस मणिपुर। अब इसको हम छोटी सी एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग इसको नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। 2-4 बार आप बोलिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। आप लोग याद करिएगा, मणिपुर में काबुल से लोग आए। क्या याद कीजिएगा? मणिपुर में काबुल से लोग आए। काबुल से याद रखेगा किबुल और मणिपुर से मणिपुर राज्य। तो ये दोनों एक ही में है, तो इससे आसानी से याद हो जाएगा कि ये मणिपुर का ही है। लिख लीजिएगा गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, चलिए 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन पे,
11th क्वेश्चन है, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। इसका आंसर होगा इस झारखंड। झारखंड में और भी अभ्यारण्य है, तो उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो पहले तो इसी क्वेश्चन की बात करें तो दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो दालमा से दाल याद रखिएगा, दाल, ठीक है, दाल तो झारखंड, जहाँ दालमा आया दाल दिमाग में आएगा और आप लोग इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे? झारखंड, ठीक है। अब और भी बात करते हैं और अभ्यारण्य की, तो एक अभ्यारण्य है पलामू। गाइज कौन सा है? पलामू। तो पलामू से भी याद रखिएगा, पलामू जो शहर है वो झारखंड में है। तो इसे तो आराम से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि पलामू जैसे ही आएगा तो आप लोग बिना सोचे आप झारखंड लगा सकते हैं। और एक है हजारीबाग, हजारीबाग वाला भी आप लोग आसानी से झारखंड लगा सकते हैं, क्योंकि हजारीबाग भी किस में आता है? तो झारखंड में। तो एक दालमा ही जो है, जो आप लोग दाल से कनेक्ट करके इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग 12th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है, मदुमलाई अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो गाइज इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में और भी अभ्यारण्य है जिसका नाम है वेदांतगल और इंदिरा गांधी। ठीक है गाइज, कौन कौन सा है? वेदांतगल और इंदिरा गांधी। तो मदुमलाई तो याद ही हो गया कि तमिलनाडु का है। मदुमलाई कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। और एक है वेदांतगल और इंदिरा गांधी, वो भी कहाँ के? तो तमिलनाडु। चलिए हम लोग 13 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है, डांफा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मिजोरम, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इसका आंसर होगा गाइस मिजोरम। ठीक है, डांफा अभ्यारण्य कहाँ है? तो मिजोरम में। क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य में डांफा अभ्यारण्य है? तो वो है मिजोरम में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन है, पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान और केरल। इसका आंसर होगा गाइस केरल। ठीक है, केरल जो है पेरियार अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? केरल में। ठीक है, और एक और है जो अभ्यारण्य, वो उसका नाम है पराम्बीकुलम। पराम्बीकुलम अभ्यारण्य भी कहाँ है? केरल में। ठीक है गाइस, पराम्बीकुलम कहाँ है? तो केरल में। चलिए अब हम लोग 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा गाइस राजस्थान। गढ़ से आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, गढ़ वाले तो राजस्थान को कनेक्ट करता है गढ़, तो उससे आप लोग आसानी से लगा सकते हैं राजस्थान। ठीक है, और दो और है जिसका नाम है घाना और एक है रणथंभौर। गाइस ध्यान से सुनिएगा, घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो राजस्थान। और रणथंभौर कहाँ है? तो राजस्थान। तो इसको तीनों को याद रखिएगा, गढ़ से आप लोग को राजस्थान मिल जाएगा और घाना पक्षी विहार, पक्षी जहाँ आएगा वहाँ से भी आप कनेक्ट करके राजस्थान टिक लगा सकते हैं। और एक है रणथंभौर, रण से, तो उसको भी आप लोग राजस्थान ही टिक लगाइएगा। ठीक है गाइस, चलिए 16 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गाइस आप लोग पूरे मन से और बहुत अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो आपको याद हो सकते हैं, और हम आपको बहुत ही इजी वे में बता रहे हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन कनेक्ट करें और आप इसका जवाब, कोई भी एग्ज़ाम आए और इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको आसानी से इसका जवाब दे सकें। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग 16 क्वेश्चन पे आते हैं। तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तंसा, तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। तंसा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। और भी अभ्यारण्य है जो महाराष्ट्र में है, तो वो कौन कौन से अभ्यारण्य हैं? तो एक तो है पेंच और एक है बोरीवली। तो बोरीवली से याद रखिएगा कि बोरीवली जो है वो मुंबई में स्थित है। तो मुंबई कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो उससे आप लोग को तुरंत याद हो सकता है कि जो बोरीवली है वो किस राज्य में स्थित है? तो बोरीवली जो है महाराष्ट्र में। ठीक है,
तंसा, तो तंसा भी महाराष्ट्र का है। ठीक है गाइज। और एक जो है पेंच, तो पेंच भी कहाँ का है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। चलिए अब हम लोग 17 क्वेश्चन पे आते हैं। 17 क्वेश्चन है, अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो इसका आंसर होगा इस पंजाब। अबोहर, ठीक है, अबोहर से आप लोग याद रखते हैं अब्बू बाहर जाओ, अब से अब्बू और बोहर से बाहर, तो अब्बू बाहर जाओ, तो इसका क्या होगा, तो पंजाब। चलिए 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 18 क्वेश्चन है, सिम्पलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र और केरल। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, तो इसको कैसे, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, तो सिंपल लोग, ठीक है, सिंपल लोग किस राज्य में है, तो उड़ीसा से, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है गाइज, ये एक ट्रिक है जिसको आप लोग को याद रखनी है, और आपको 2 बार 4 बार ये पढ़िएगा तो आसानी से इसको याद हो जाएगा, और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से इसको जवाब भी दे सकते हो। तो ठीक है गाइज, सिंपल लोग तो उड़ीसा, ऐसे कनेक्ट करोगे तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। तो सिंपलीपाल, और एक है चिल्का। ठीक है, तो हम इससे पहले भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें हम बताए हैं चिल्का को छिलका झील, तो वो भी कहाँ था, उड़ीसा का, और चिल्का अभ्यारण्य भी कहाँ का है, तो वो उड़ीसा का है। चलिए अब हम लोग 19 क्वेश्चन पे आते हैं। 19 क्वेश्चन है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो इसका आंसर होगा बिहार, क्योंकि कैमूर से ही पता चल जा रहा है कि कैमूर जो है बिहार राज्य में स्थित है। तो इससे हम लोग क्या बताएंगे कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य तो बिहार को कनेक्ट कर रहा है। कैमूर जो है राज्य के अंदर आता है, बिहार राज्य के अंदर आता है, इसलिए आसानी से इसका जवाब हम बिहार लगा सकते हैं। चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और असम। इसका आंसर होगा गाइज गुजरात। ठीक है, गुजरात में और भी हैं जो अभ्यारण्य, जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। गिर फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन भी आया है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, और ये है नल सरोवर। ठीक है, तो ये 2 जो अभ्यारण्य हैं, उद्यान हैं, वो कहाँ के हैं, तो गुजरात के हैं। चलिए अब हम लोग 21 क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप लोग भी जानते होंगे। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो और बहुत बार एग्ज़ाम दिए भी होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन में देखिएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। तो इसको तो अप्रॉक्स लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो है उत्तराखंड में। चलिए हम लोग 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा गाइज उत्तर प्रदेश। ठीक है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। अब इसको अगर हम छोटा सा ट्रिक बताएं तो देखिए, चंद्रप्रभा मतलब चंद्रमा। चंद्रमा कैसा होता है? उजला, दूध की तरह उजला। तो जो दुधवा भी है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो चंद्रमा को दुधवा जो है उजला सफ़ेद कनेक्ट करता है दूध के रंग का। चंद्रमा कैसा होता है? दूध के रंग का उजला। तो ऐसे आप लोग दोनों को ऑप्शन के हिसाब से टिक लगा सकते हैं कि ये दोनों कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। तो चंद्रमा से आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं कि वो दूध रंग का होता है, तो दूध से दुधवा। चलिए हम लोग 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम। तो इसका आंसर होगा गाइस आंध्र प्रदेश। ठीक है, पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य
कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। और पाखाल से आप लोग याद रखिएगा चमड़े की खाल, खाल। ठीक है, पाखाल से क्या याद रखिएगा? चमड़े की खाल। और एक और है कांवला, तो कांवला का भी क्या होगा? आंध्र प्रदेश। कांवला वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। तो कांवला से आंवला और पाखाल से चमड़े की खाल। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि पाखाल जैसे ही आया तो पाखाल, चमड़े की खाल और आंवला कहाँ मिलता है? तो आंध्र प्रदेश में। इसको ऐसे याद रखिएगा कि चमड़े की खाल और आंवला कहाँ मिलती है? तो आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों याद रखिएगा। तो क्वेश्चन जैसे ही आएगा पाखाल, तो पाखाल से चमड़े की खाल याद हो जाएगा और आसानी से आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और असम। तो इसका भी आंसर अप्रॉक्स लोगों को पता होगा, इसका आंसर होगा असम। ठीक है, काजीरंगा के बारे में बहुत चर्चा हुई है, बहुत क्वेश्चन इस तरीके के आए हैं जो काजीरंगा से रिलेटेड करते थे। तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जान ले। इसका आंसर होगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, और एक है मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो भी है असम में। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। दो है मानस और काजीरंगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए लास्ट 25 क्वेश्चन पे आते हैं। 25 क्वेश्चन है, घाना पक्षी विहार अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। गाइस आपको मैं पीछे बता चुकी हूँ, पीछे क्वेश्चन में, तो आप इसको अगर ध्यान से सुने होंगे तो इसका आप जवाब तुरंत दे सकते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि घाना कहाँ का है। पक्षी की बात आएगी तो कहाँ के है? तो पक्षी तो राजस्थान के। ठीक है, चलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पूरा पसंद आएगा तो प्लीज़ गाइज इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, चलिए थैंक यू।